हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीप अफेयर्स। इस वीडियो में बात करेंगे बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस दिसंबर पार्ट 2 के बारे में। ये 12 से 21 दिसंबर के बीच में जो इंपॉर्टेंट बैंकिंग फाइनेंस इकोनॉमी के न्यूज़ बने ये उसका वीडियो है। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी आ चुका है दिसंबर फर्स्ट 1 से 11 दिसंबर के बीच में, और इस वीडियो में 12 से 21 दिसंबर के बीच में कवर किए गए हैं। आपके आने वाले हर एग्जाम्स में SBI PO मेंस, IBPS PO मेंस, RRB PO क्लर्क मेंस, IBPS क्लर्क और इसके अलावा जो भी एग्ज़ाम्स में जहाँ पूछे जाते हैं बैंकिंग फाइनेंशियल और इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चंस जो करंट से रिलेटेड हैं वो इस वीडियो में कवर किए गए हैं। तो चैनल पर फर्स्ट टाइम है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच स्मॉल फाइनेंस बैंक लॉन्च्ड ट्राईपैट्रियट 3-in-1 अकाउंट दैट कंप्राइजेज सेविंग, ट्रेडिंग्स एंड डीमेट अकाउंट। किस लघु वित्त बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए बचत व्यापार डीमेट ट्रायो खाता लॉन्च किया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 1, इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने ट्राईपैट्रियट अकाउंट खोला है, लॉन्च किया अपने कस्टमर्स के लिए, जो है सेविंग्स, ट्रेडिंग्स और डीमेट एक ही में है। तो फॉर ऑल इट्स कस्टमर हु कैन होल्ड ऑल टाइप ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट अंडर वन अम्ब्रेला। तो जो भी अलग अलग सर्विसेज हैं जैसे म्यूचुअल फंड्स, फिक्स डिपॉजिट, एसेट मैनेजमेंट, पेंशन स्कीम्स, इस और भी जो रिलेटेड फंक्शंस है शेयर ट्रेडिंग से रिलेटेड, वो सब कुछ एक अंडर ये अपने कस्टमर के लिए शुरू किया, लॉन्च किया है बाय इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक। लॉन्च्ड ट्राईपैट्रियट अकाउंट 3-in-1 अकाउंट। इक्विटस से ही कुछ दिन पहले का एक न्यूज़ है, इक्विटस फाइनेंस बैंक ने, स्मॉल फाइनेंस बैंक ने सेविंग अकाउंट लॉन्च किया था वोमेन के लिए, जिसका नाम था ईवा। वोमेन के लिए सेविंग बैंक अकाउंट ओपन किया था जिसका नाम था ईवा। वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक के द्वारा। जन स्मॉल फाइनेंस बैंक से एक रिलेटेड न्यूज़ है अक्टूबर से। तो इट वाज द फर्स्ट बैंक टू गो लाइव अंडर द बैंक स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम। तो बैंक स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम में पहला बैंक टू गो लाइव वो था जन स्मॉल फाइनेंस बैंक। जन स्मॉल फाइनेंस बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु में। इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? चेन्नई में। और इसके MD CEO कौन है? वासुदेवन नरसिम्हन। वासुदेवन नरसिम्हन इसके MD CEO हैं। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु में। और सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ गॉट ड्राफ्ट गाइडलाइंस फॉर डिविडेंड पे आउट फ्रॉम RBI? तो किस संगठन को RBI ने लाभांश भुगतान के लिए मसौदा दिशा निर्देश दिया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, NBFC, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, यानी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी को RBI से ड्राफ्ट गाइडलाइन मिला है फॉर डिविडेंड पे आउट। डिविडेंड पे आउट क्या रहता है? अंडर प्रोविजन सेक्शन 45 IC, यानी सेक्शन 45 IC ऑफ RBI एक्ट 1934 से ये दिशा निर्देश दिया गया है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी को डिविडेंड पे आउट के लिए। डिविडेंड पे आउट क्या होता है? डिविडेंड पेएबल इन अ ईयर अपॉन नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग अ ईयर। तो डिविडेंड पेएबल इन अ ईयर और बाय टोटल नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, वो होता है डिविडेंड पे आउट। व्हाट इज टारगेटेड डिफेंस एक्सपोर्ट अमाउंट सेट बाय इंडिया फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स? तो भारत द्वारा अगले 5 वर्षों के लिए निर्धारित रक्षा निर्यात राशि कितनी है? ये तय किया गया ऑप्शन सी, $5 बिलियन। $5 बिलियन is the target amount for defense export by India for the next 5 years. Which bank partnered with हक दर्शक एम्पावरमेंट सॉल्यूशन टू हेल्प MSME? तो किस बैंक ने MSME को कोविड-19 से उबरने की मदद के लिए हक दर्शक प्लेटफॉर्म के साथ साझेदारी की है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, DBS इंडिया, यानी डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर, जिसका इंडिया में है DBS इंडिया। इस बैंक ने पार्टनरशिप किया है किसके साथ? हक दर्शक एम्पावरमेंट सॉल्यूशन के साथ फॉर हेल्पिंग MSME, और उन्हें ताकि जो भी गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम से सपोर्ट मिलेगा और जो दूसरा फिनेंशियल सपोर्ट मिलेगा उसमें मदद पाने के लिए ये टाई अप किया है, पार्टनरशिप किया है हक दर्शक एम्पावरमेंट सॉल्यूशन के साथ। DBS क्या है? DBS इंडिया, डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। Which bank extended LOC line of credit of $448 million
टू उज़्बेकिस्तान। तो किस बैंक ने उज़्बेकिस्तान को 448 मिलियन यूएस डॉलर का लाइन ऑफ क्रेडिट सपोर्ट दिया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, एक्सिम बैंक। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, तो एक्सिम बैंक हैज़ एक्सटेंडेड द एलओसी लाइन ऑफ क्रेडिट ऑफ 448 मिलियन डॉलर टू उज़्बेकिस्तान फॉर डिफरेंट प्रोजेक्ट, जो कि हो गया रोड ट्रांसपोर्ट, वाटर, टेलीकॉम, टेक्नोलॉजी, इन सभी के लिए ये एलओसी प्रोवाइड कराया गया है। एक्सिम बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई। एस्टैब्लिश कब हुआ था? 1982 में। और एमडी कौन है? डेविड रस्क्विन्हा। डेविड रस्क्विन्हा। अगर आपने लोन फंड्स एग्रीमेंट वाला वीडियो नहीं देखा है जो भी, तो वो वीडियो आप ज़रूर देख लें प्लेलिस्ट में जाकर। इसका लिंक नीचे इस वीडियो के नीचे दे दिया गया है। विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड एस मनी माइक्रो एटीएम सर्विस इन कोची? तो किस बैंक ने कोची में एस मनी माइक्रो एटीएम सेवा शुरू की है? ये शुरू किया गया है किसके द्वारा? आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा। तो ये जो फैसिलिटी है ये सिर्फ कोची में ही शुरू किया गया, केरल के कोची में, इन एसोसिएशन विद एसवेयर। तो एसवेयर जो है उसके साथ टाइप किया है और लॉन्च किया है एस मनी माइक्रो एटीएम सर्विस। यानी जो खाता जो आईसीआईसीआई के कस्टमर होंगे वो घर बैठे ही खाते से पैसा निकाल सकेंगे, और वो रहेगा जो मनी रहेगा वो डोर स्टेप डिलीवरी किया जाएगा। यानी इसका जो एक एस मनी ऐप है, एस मनी ऐप पे क्या किया जाएगा, जितना अमाउंट जो मैक्सिमम विड्रॉवल अमाउंट है वो तय किया गया है 10,000 मैक्सिमम विड्रॉवल अमाउंट तय किया गया है एस मनी ऐप पे। तो जो डिलीवरी एग्जीक्यूटिव रहेंगे वो माइक्रो एटीएम के साथ घर पर ही आएंगे, और जो मैक्सिमम अमाउंट है डिलीवरी वो 10,000 वो विड्रॉ कर पाएंगे बाय स्वैपिंग द कार्ड एंड एंटरिंग द पिन नंबर। और ये सुविधा बस अभी कोची में ही शुरू किया गया बाय आईसीआईसीआई बैंक एंड एस मनी, और ये लॉन्च किया गया एस मनी माइक्रो एटीएम सर्विस। आईसीआईसीआई के हेडक्वार्टर का है मुंबई में, और एमडी सीईओ कौन है? संदीप बख्शी। आरबीआई हैज़ डिसाइडेड टू सेट अप एन ऑटोमेटेड बैंक नोट प्रोसेसिंग सेंटर। आरबीआई ने किस शहर में एक स्वचालित बैंक प्रसंस्करण केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो ये सेट किया जाएगा जयपुर में, राजस्थान के जयपुर में। सो इन जयपुर आरबीआई हैज़ डिसाइडेड टू सेट अप एन ऑटोमेटेड बैंक नोट प्रोसेसिंग सेंटर फॉर ऑटोमेटेड रिसिप्ट ऑफ नोट्स, स्टोरेज ऑफ फ्रेश बैंक नोट्स, जो भी प्रिंटिंग प्रेस से रिसीव किया जाएगा उसके लिए, एंड फॉर रिट्राइवल एंड डिस्पैच ऑफ ऑल दिस बैंक नोट्स टू द करेंसी चेस्ट एंड कंसर्न ऑफिसेज। तो ये सेट किया जाएगा आरबीआई के द्वारा जयपुर में। उसका नाम क्या है? ऑटोमेटेड बैंक नोट प्रोसेसिंग सेंटर। अभी जो प्रिंटिंग प्रेस है, नोट प्रिंटिंग प्रेस, वो कहाँ कहाँ है? नासिक में है, देवास में है, मैसूर में है और सलबोनी में है। आरबीआई के हेडक्वार्टर का है मुंबई में। गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। और आरबीआई ने कुछ ही दिनों पहले एक कैंपेन शुरू किया था जिसका नाम था क्या? मल्टीमीडिया अवेयरनेस कैंपेन आरबीआई कहता है। तो आरबीआई कहता है कुछ ही दिनों पहले एक मल्टीमीडिया अवेयरनेस कैंपेन शुरू किया गया था इन 14 लैंग्वेजेस। एंड आरबीआई इज़ द ओनली सेंट्रल बैंक टू हैव द फॉलोअर्स ऑफ 1 मिलियन ऑन ट्विटर। कुछ ही दिनों पहले आरबीआई के फॉलोअर्स ट्विटर पे 1 मिलियन हो गए थे। तो आरबीआई इज़ द ओनली सेंट्रल बैंक टू अचीव दिस माइलस्टोन और हैविंग द 1 मिलियन सब्सक्राइबर फॉलोअर्स ऑन ट्विटर। Which company signed memorandum of understanding with CII, Confederation of Indian Industry, to enable e-commerce to MSME? तो किस कंपनी ने भारतीय उद्योग परिसंघ के साथ MSME को ई कॉमर्स में सक्षम करने के लिए समझौता किया है? ये है हमारा अमेज़ॉन। तो अमेज़ॉन ई कॉमर्स कंपनी, अमेज़ॉन हैज़ साइंड विद MOU CII, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। और ये अभी सिर्फ 10 राज्यों में 10 स्टेट्स में ही शुरू किया जाएगा। MSME को ई कॉमर्स से जोड़ा जाएगा। Which bank launched technology product FX4U to handle forex transaction for its customer? तो किस बैंक ने विदेशी मुद्रा लेन देन के लिए प्रौद्योगिकी उत्पाद FX4U लॉन्च किया है? FX4U लॉन्च किया गया है ये केनरा बैंक के द्वारा। तो केनरा बैंक हैज़ लॉन्च्ड फॉर फॉरेक्स ट्रांजेक्शन FX4U। केनरा बैंक का हेडक्वार्टर है बेंगलोर, कर्नाटका, और MD CEO कौन है? LV प्रभाकर। केनरा बैंक में किस बैंक का मर्जर किया गया था? सिंडिकेट बैंक का। अंडर विच प्रोग्राम ई-वायर येस बैंक प्रीपेड कार्ड लॉन्च्ड? तो किस कार्यक्रम के तहत ई-वायर येस बैंक प्रीपेड कार्ड लॉन्च किया गया? ये लॉन्च किया गया अंडर केरला स्टार्टअप मिशन।
कुसुम केरला स्टार्टअप मिशन। तो केरला गवर्नमेंट का ये नोडल एजेंसी मिशन है केरला स्टार्टअप मिशन। तो ई वायर सॉफ्टेक जो है कि कोची में बेस्ड है, इसके साथ येस बैंक ने टाई अप किया है और लॉन्च किया है ई वायर येस बैंक प्रीपेड कार्ड। येस बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई में और एमडी सीईओ कौन है? प्रशांत कुमार। विच बैंक पार्टनर्ड विथ नेशनल सेंटर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स एनसीपीए टू ऑफर स्कॉलरशिप फॉर यंग म्यूजिशियन? ये किया गया है सिटी बैंक के द्वारा। न्यूयॉर्क बेस्ड बैंक सिटी बैंक इंडिया जो इंडिया में स्टैब्लिश है, सिटी बैंक इंडिया हैज़ पार्टनर विथ नेशनल सेंटर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स और ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड किया जाएगा मैक्सिमम अमाउंट ऑफ 10,000, 10,000 का स्कॉलरशिप ये दिया जाएगा उन स्टूडेंट्स को दोज हु वांट टू परस्यू एडवांस ट्रेनिंग इन फील्ड ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक कंबाइनिंग वोकल एंड इंस्ट्रूमेंट। और ये किसके साथ किया गया? नेशनल सेंटर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स। और सिटी बैंक का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क बेस्ड बैंक इंडिया में मुंबई में है और सीईओ कौन है? आशु खुल्लर। द नेम ऑफ प्रीमियम ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड जॉइंटली लॉन्च्ड बाय एसबीआई कार्ड एंड बीपीसीएल भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बीपीसीएल। तो एसबीआई और भारत पेट्रोलियम द्वारा संयुक्त रूप से लॉन्च किया गया प्रीमियम ब्रांड क्रेडिट कार्ड का नाम क्या है? ये है बीपीसीएल एसबीआई कार्ड ऑक्टेन। तो बीपीसीएल एसबीआई कार्ड ऑक्टेन फॉर कंज्यूमर्स और ये प्रीमियम को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड है। तो बीपीसीएल से एक रिलेटेड न्यूज़ और है कुछ ही दिनों पहले का। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने तमिलनाडु में ही जो हेवी व्हीकल्स और ट्रांसपोर्टर्स के लिए एक लॉन्च किया था, क्या नाम था? स्मार्ट फ्लीट कार्ड आउटलेट। जो बीपीसीएल का है जो स्मार्ट फ्लीट कार्ड आउटलेट, ये सिर्फ तमिलनाडु में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा शुरू किया गया था जो हेवी व्हीकल्स और ट्रांसपोर्टर्स हैं उनके लिए। तो बीपीसीएल से कुछ ही दिनों पहले का एक न्यूज़ है। और अभी जो एसबीआई कार्ड के साथ ये लॉन्च किया गया प्रीमियम ब्रांड क्रेडिट कार्ड, इसका नाम है बीपीसीएल एसबीआई कार्ड ऑक्टेन। बीपीसीएल एक महारत्न पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है जिसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। और एसबीआई कार्ड पेमेंट सर्विस के एमडी सीईओ कौन है? अश्विनी कुमार तिवारी। एसबीआई कार्ड का हेडक्वार्टर है, एसबीआई कार्ड पेमेंट सर्विस का हेडक्वार्टर है गुड़गांव में। Which bank has approved 4 Indian projects worth over $800 million? सॉरी $8 million US डॉलर। किस बैंक ने भारत को 4 परियोजना के लिए $8 मिलियन की मंजूरी दी है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक हैज़ प्रोवाइडेड $8 मिलियन फॉर 4 इंडियन प्रोजेक्ट्स। वो 4 प्रोजेक्ट्स कौन कौन से हैं? कोविड-19 सोशल प्रोटेक्शन रिस्पांस प्रोग्राम है, फिर है छत्तीसगढ़ इंक्लूसिव रूरल एग्रीकल्चर ग्रोथ प्रोजेक्ट है, नागालैंड को दिया गया नागालैंड फॉर एनहेंसिंग क्लासरूम टीचिंग रिसोर्स प्रोजेक्ट, और जो आखिरी जो चौथा है वो है डैम इम्प्रूवमेंट और रिहेबिलिटेशन प्रोजेक्ट के लिए। तो ये 4 प्रोजेक्ट्स के लिए $8 मिलियन वर्ल्ड बैंक के द्वारा प्रोवाइड किया गया है इंडिया को। The bank in agreement with Government of India to provide $1 billion loan for 30 years tenure for economic recovery by COVID-19। तो किस बैंक ने आर्थिक पुनरुद्धार के लिए भारत सरकार के साथ $1 बिलियन का ऋण समझौता किया है? ये किया गया एनडीबी के द्वारा, यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक जिसका नाम था ब्रिक्स बैंक। तो न्यू एनडीबी के द्वारा ये किया गया है एग्रीमेंट इंडिया गवर्नमेंट के साथ $1 बिलियन लोन का, और जिसका टेन्यूर रहेगा 30 ईयर फॉर इकोनॉमिक रिकवरी बाय जो कोविड-19 की वजह से जो लॉसेस हुआ उसके लिए। एनडीबी का हेडक्वार्टर कहाँ है? शंघाई चाइना में। और प्रेसिडेंट कौन है? मार्कोस प्राडो ट्रोयोजो। मार्कोस प्राडो ट्रोयोजो। एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक जिसका पुराना नाम था ब्रिक्स बैंक। The theme of second cohort under regulatory sandbox testing environment by RBI। तो RBI के रेगुलेटरी सैंडबॉक्स परीक्षण परिवेश के तहत दूसरे कोहोर्ट का विषय थीम क्या है? ये है क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स। तो और इसका ड्यूरेशन जो है वो दिसंबर से फरवरी 2021 तक है। रेगुलेटरी सैंडबॉक्स इसके बारे में पुराने वीडियोज़ में बताया था। और ये जो अभी का थीम है क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स, जो पहला कोहोर्ट था रेगुलेटरी सैंडबॉक्स का उसका थीम था रिटेल पेमेंट, और जो थर्ड कोहोर्ट होगा इसके बाद आने वाला
इसका होगा थीम MSME लेंडिंग। डैश हैज़ पार्टनर्ड विद इंडसइंड बैंक टू लॉन्च फर्स्ट मेटल क्रेडिट कार्ड, पायोनियर हेरिटेज क्रेडिट कार्ड। तो किसने इंडसइंड बैंक के साथ साझेदारी में पहला मेटल क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मास्टर कार्ड। तो मास्टर कार्ड हैज़ पार्टनर्ड विद इंडसइंड बैंक टू लॉन्च फर्स्ट मेटल क्रेडिट कार्ड, जिसका नाम है पायोनियर हेरिटेज क्रेडिट कार्ड। मास्टर कार्ड के CEO कौन है? अजय बंगा। इंडसइंड बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई और MD CEO हैं सुमंत कथपालिया। सुमंत कठपालिया। विच कंपनी पार्टनर विद NPCI टू एनेबल डोर स्टेप QR कोड पेमेंट्स? QR यानी क्विक रिस्पॉन्स कोड पेमेंट। तो डोर स्टेप QR कोड से भुगतान करने के लिए किस कंपनी ने NPCI के साथ साझेदारी की है? ये है ई-कॉमर्स कंपनी स्नैपडील। तो स्नैपडील हैज़ पार्टनर विद NPCI नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया टू इनेबल द डोर स्टेप QR कोड पेमेंट्स फॉर ऑल आइटम्स ऑन जो ऑब्जेक्ट्स डिलीवर्ड होंगे उसके लिए। और ये हर UPI पेमेंट पे ये फैसिलिटी अवेलेबल रहेगा, लाइक गूगल पे, भीम, व्हाट्सएप पे एंड फ़ोन पे। विच फिनटेक कोलैबोरेटेड विथ गूगल पे टू इंट्रोड्यूस टोकनाइज्ड पेमेंट फ्लो फॉर इंडियन मर्चेंट्स? ये कोलैबोरेट किया है पेयू ने। तो नीदरलैंड बेस्ड पेयू जो है पेमेंट गेटवे, उसने कोलैबोरेट किया गूगल पे के साथ फॉर इंट्रोड्यूसिंग टोकनाइज्ड पेमेंट फ्लो फॉर इंडियन मर्चेंट। टोकनाइज्ड पेमेंट काफ़ी कन्वीनियंट रहता है, सेफ़ रहता है और डेटा लीकेज का संभावना बहुत कम रहता है। तो पेयू ने कोलैबोरेट किया गूगल पे के साथ फॉर इंडियन मर्चेंट्स के लिए टोकनाइज्ड पेमेंट मोड। अब देख लेते कुछ वन लाइनर्स इस लास्ट के 10 डेज में। विच स्कीम नोटिफाइड बाय फिनेंस मिनिस्ट्री टू प्रोवाइड फिनेंशियल सपोर्ट टू PPP, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप? इसका नाम है वायबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम। हु हैज़ रीअपॉइंटेड MD CEO ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक फॉर ए पीरियड ऑफ 3 years? उदय कोटक। डैश हैज़ पार्टनर्ड विथ इंटरसिटी रेल यात्री टू प्रोवाइड डोमेस्टिक ट्रैवल इंश्योरेंस ऑफ 5 लाख SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जनरल इंश्योरेंस कंपनी फॉर बस ट्रैवलर्स। इसमें एक इंपॉर्टेंट है, ये बस ट्रैवलर्स के लिए है और ये पार्टनरशिप किया है इंटरसिटी रेल यात्री के साथ। विच बैंक पार्टनर विद बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज EBIX टू लॉन्च बीटा वर्जन ऑफ टर्म इंश्योरेंस? ये किया है ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने। विच ऑर्गेनाइजेशन रिसीव्ड गोल्डन पीकॉक एनवायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड इन स्टील सेक्टर? सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये भी महारत्न PSU है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। द नोडल बैंक फॉर प्राइम मिनिस्टर फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज स्कीम यानी PMFPE स्कीम, वो है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो ये था दिसंबर बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस पार्ट 2। फ्रेंड्स, मैं कोशिश करता हूँ कम से कम ड्यूरेशन में जो इंपॉर्टेंट और सभी न्यूज़ कवरेज है बैंकिंग फाइनेंशियल इकोनॉमी से उसे प्रोवाइड कराने के लिए। आप इसका PDF देख सकते हैं टेलीग्राम पर, बट PDF में लिमिटेड रहेगा क्वेश्चन और आंसर, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं। और आप बाकी की वीडियोज़ पे जरूर जाकर देखें, प्लेलिस्ट में वीकली करंट अफेयर्स और जो भी रिलेटेड करंट अफेयर्स के वीडियोज़ हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।